गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू माय लाइव क्लास। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि हम इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो टॉपिक था वो चल रहा था। उसमें जो सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है नाउन, उसके बारे में बात की, उसके टाइप्स के बारे में बात की। आज हम नाउन के अंतर्गत नंबर्स के बारे में बात करेंगे, यानी अंग्रेजी में नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और आप अगर कोई भी चीज सिंगुलर है उसको आप प्लूरल में कैसे चेंज कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर्स। हम किसके बारे में बात करेंगे? नंबर के बारे में। जिसको हम अंग्रेजी में नंबर कहते हैं उसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? वचन। और हिंदी में भी वचन दो तरह के होते हैं, वैसे वैसे इंग्लिश में भी कितने तरह के वचन होते हैं, नंबर होता है दो तरह के होते हैं। वेदर इट कैन बी अ सिंगुलर, या तो ये क्या हो सकता है, एक होता है सिंगुलर और दूसरा इसका प्रकार जो होता है वो होता है प्लूरल। इसको आप एक वचन कहते हैं अपन, और ये जो है ये है बहुवचन। तो दो तरह के नंबर हो जाएंगे, वचन हो जाएंगे अंग्रेजी में सिंगुलर और प्लूरल। जैसा इसके नाम से दिख रहा है आपको, सिंगुलर का मतलब होता है कोई भी चीज क्या होगी, कोई भी चीज आपकी क्या होगी, सिंगल होगी। सिंगल का मतलब क्या होगा, जब कोई चीज एक हो, उसके बाद एक चीज के बारे में बात हो रही हो, एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक जगह के बारे में बात हो रही है, एक नाउन हो, उसको तो हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। और किसे कहेंगे? टू और मोर देन टू, यानी दो हो या फिर आपके पास में दो से क्या हो, ज्यादा हो, तब हम उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? प्लूरल की कैटेगरी में रखेंगे। सिंगुलर मतलब सिंगल थिंग, यानी कोई भी चीज दुनिया में क्या हो, एक हो, उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर कहेंगे। और एक से ज्यादा हो जाए, यानी वो दो या दो से अधिक हो जाए, दैट इज प्लूरल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सिंगल थिंग इज सिंगुलर एंड दो से ज्यादा चीजें होने पे वो क्या कहलाएगी? प्लूरल। तो सिंगल चीज क्या कहलाएगी आपकी? सिंगुलर। और दो से अधिक हो जाए या दो चीज हो जाए तो उसको हम क्या करेंगे? प्लूरल रखेंगे। एग्जांपल लेते हैं, जैसे बॉय, तो इसका मतलब बॉय का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है, बॉय, बॉय में क्या होता है? लड़का। कितने लड़के की बात हो रही है? एक लड़के की बात हो रही है। एक आपको नंबर्स पे ध्यान रखना, नाउन्स होते हैं उनका नंबर बनेगा आपके, यानी सिंगुलर क्या होगा? नाउन हमेशा क्या होता है? नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर। एक बात ध्यान रखनी है, हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं? प्लूरल बना सकते हैं। यानी जो नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, उसका जो मूल फॉर्म होता है, उसका जो रूट फॉर्म होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। उसके पीछे कुछ शब्द जोड़ करके, कुछ सफिक्स जोड़ करके हम क्या करते हैं? उसका प्लूरल बनाते हैं। उसके रूल्स के बारे में भी अपन बात करेंगे। पहले आप समझिए कि ये जो सिंगुलर है वो एक है। बॉय मतलब यहाँ पे इसका मतलब हुआ ये कितने बॉयज है, कितना लड़का है, एक लड़की की बात हो रही है। अगर आपके पास दो या दो से अधिक लड़के हैं तब हम इसको बॉय नहीं लिख सकेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे? बॉयज। यानी वो किसमें चेंज हो जाएगा? प्लूरल में। बॉय सिंगुलर है, एक की बात हो रही है। बॉयज मतलब एक से अधिक है, दो या दो से क्या है आपके पास में अधिक है। ऐसे कैसे? कुछ और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आपने ले लिया चेयर, यहां का मतलब हुआ चेयर मतलब एक कुर्सी। अगर अपन इसके पीछे क्या करते हैं? एस जोड़ दे तो क्या बन जाएगा? चेयर्स। और ये चेयर्स का मतलब हुआ अधिक कुर्सी। यानी इसका मतलब ये सिंगुलर है और इसका मतलब ये क्या होता है? प्लूरल है। ये काम कहां आते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है, कोई भी चीज एक है तो उसको हम सिंगुलर कहते हैं। उसके साथ में जब भी हम वर्ब का यूज करेंगे तो वो वर्ब कैसी आएगी? तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। और कोई चीज प्लूरल है तो उसके साथ हम वर्ब यूज करेंगे तो वो वर्ब भी कैसा आएगा? आपका प्लूरल वर्ब आएगा। इस वजह से ऐसी कंडीशन में ये हमारे लिए हेल्पफुल होती है। यानी अगर हमें पता है कि कोई भी चीज, कोई भी नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज करना है। अगर वर्ब प्लूरल है तो क्या करना है? उसके साथ में आपको प्लूरल नाउन अगर प्लूरल है तो आपको क्या करना है? वर्ब भी प्लूरल यूज करना है। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए सिंगुलर का एग्जांपल क्या होगा? जैसे बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट। और अगर हम प्लूरल में लेंगे तो क्या होगा? बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। यानी अब आप यहां समझिए, देखिए ये हमारा जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट मैंने बताया हमेशा नाउन होता है। तो नाउन यहाँ पे है, कैसा नाउन है? सिंगुलर है, एक लड़की की बात हो रही है। तो इसके साथ जो वर्ब यूज किया हमने, ये कैसा वर्ब है? आपका सिंगुलर वर्ब है। यानी सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा
और जैसे ही हमने बॉयज कर दिया यानी एक से अधिक लड़के हैं, दो या दो से अधिक लड़के हैं, इसका मतलब ये हमारा प्लूरल नाउन है, इसके साथ आर आया है, ये प्लूरल वर्ब है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सिंगुलर अगर नाउन है तो उसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, और अगर प्लूरल नाउन है तो उसके साथ वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। ठीक है, जैसे ये देख लेते हैं, चेयर इज मेड ऑफ वुड। जो ये कुर्सी है ये किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। चेयर क्या है यहाँ पे? सिंगुलर, तो हमने क्या लगाया? इज। अगर मैं बात कर लूं, इसी को अपन प्लूरल बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? चेयर्स आर मेड ऑफ वुड। बहुत सारी आपके पास में क्या पड़ी है? कुर्सियां हैं, और सारी की सारी किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। इसका यहाँ पे आपके प्लूरल वर्ब आया। तो सिंगुलर और प्लूरल काम कहाँ आएंगे? जब हम वर्ब डिसाइड करने में, या फिर कोई भी सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें वर्ब कौन सा आएगा? सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? उसका डिसाइड आपके नाउन से तय होता है। यानी नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, नाउन अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। अब इसका आपको बताते हैं, एक रूल होता है इसका कि किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। यानी कोई नाउन, मैंने बता दिया नाउन इज ऑलवेज सिंगुलर, उसको प्लूरल बनाने के कुछ क्या होते हैं हमारे पास में? रूल्स होते हैं। उन रूल्स के थ्रू हम क्या करते हैं? उसको प्लूरल बनाते हैं। उन रूल्स के बारे में जानना जरूरी है। जो जनरल रूल है, यानी जो सबसे पहला रूल है, वो जनरल रूल जो है वो आपको बता देते हैं। वो है किसी भी सिंगुलर नाउन के पीछे, किसके? सिंगुलर नाउन के साथ में अपन क्या जोड़ दें? एस ऐड कर दें। अगर हमने एस ऐड कर दिया उसके साथ, किसके साथ? सिंगुलर नाउन के साथ, वो क्या बन जाएगी? प्लूरल। ये जनरल क्या है? रूल है। जैसे आपने देखा, बॉय के पीछे मैंने क्या जोड़ दिया? बॉयज। चेयर के पीछे क्या जोड़ दिया मैंने? चेयर्स। ऐसे कैसे आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हो। जैसे दूध, आप क्या जोड़ दो इसके पीछे? एस जोड़ दो, क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। वैसे के वैसे स्कूल, तो आप इसके पीछे क्या जोड़ दो? एस जोड़ दो, क्या बन जाएगा? स्कूल्स। तो ऐसे, या फिर आप उदाहरण ले लो, जैसे रूम है आपका, तो रूम के पीछे आपने क्या जोड़ दिया? एस जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? रूम्स बन जाएगा। लॉयन यानी शेर है, तो उसके पीछे आपने एस जोड़ दिया, क्या बन जाएगा? लॉयंस बन जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके पीछे आप एस जोड़ने पे क्या बन जाता है? वो सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर आप इन स्पेलिंग्स को, इस रूल की स्पेलिंग्स को याद करने निकलोगे तो बहुत ज्यादा है, तो इस रूल को आपको याद नहीं करना। बाकी सारे रूल हैं वो याद रखने। अगर बाकी सारे रूल में जो चीजें अगर आपको याद है तो पीछे जितने भी स्पेलिंग्स बचेंगे वो किस रूल के में अप्लाई, उसके उनके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई हो जाएगा? उनके ऊपर ये रूल अप्लाई हो जाएगा। कौन सा वाला? जनरल एस वाला रूल इस पे अप्लाई हो जाएगा, अगर बाकी वाले आपको याद होंगे। चलिए अब अपन बात करेंगे किससे? जो बाकी रूल्स हैं जिनसे कैसे आप सिंगुलर से किसी भी नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे रूल्स के बारे में। रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग नाउन सिंगुलर टू प्लूरल, यानी सिंगुलर से आप कैसे किसी नाउन को प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके रूल्स की क्या हो रही है बात। कन्वर्ट का अर्थ क्या होता है? बदलना। यानी अगर आपके पास में सिंगुलर है, उसके पीछे आप ऐसा क्या शब्द जोड़ेंगे, क्या सफिक्स जोड़ेंगे, जिससे वो किसमें चेंज हो जाएगा? आपका प्लूरल में हो जाएगा। इसके बारे में बात करें, एक नॉर्मल रूल बता दिया, जिसके पीछे एस हो वो जुड़ गया तो हो जाएगा क्या? वो आपको याद नहीं, क्योंकि ज्यादातर स्पेलिंग्स होती है वो इसी रूल से बनती है। अपन बात करेंगे कुछ स्पेशल रूल्स के बारे में, ताकि वो अगर आपको याद रहे तो बाकी वाले आपके लिए क्या हो जाएंगे? इजी हो जाएंगे। चलिए अब अपन बात करते हैं रूल नंबर सेकेंड। पहला मैंने बता दिया एस वाला जो जनरल रूल है वो सबको याद होता है। तो रूल नंबर सेकेंड, इसमें आपको क्या देखना है? इफ अ स्पेलिंग एंडेड विद, अगर कोई स्पेलिंग है किसके साथ समाप्त होती है, यानी उसका जो लास्ट अक्षर होते हैं, जो लास्ट सिलेबस होते हैं, उसके जो उसके लास्ट लेटर्स होते हैं, वो अगर क्या हो आपके एस हो या डबल एस हो या एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो या फिर जेड हो, इन में से कोई एक हो। अगर कोई भी स्पेलिंग आपका किसके साथ खत्म हो रहा है? लास्ट में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड के साथ में खत्म हो रहा है, तब आपको क्या करना है? एस नहीं जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। देन एड
ES में प्लूरल। क्या बनाने के लिए? प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना है, उस स्पेलिंग के साथ में ES जोड़ देना है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, S डबल S एस एस सी एच एक्स ओ और जेड। अब अपन इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और उनके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं एस। अगर किसी भी स्पेलिंग के पीछे एस आता है तो आपका उसका प्लूरल एस जोड़ करके नहीं बनेगा। क्या जोड़ करके बनेगा? ES जोड़ करके बनेगा। फॉर एग्जांपल जैसे BUS, बस। बस वर्ड है, अगर आप इसके पीछे नॉर्मल जनरल रूल लगाओगे, पहले वाला जनरल रूल लगाते हो तो क्या हो जाएगा? BUSS हो जाएगा, जो कि गलत है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एस आ गया स्पेलिंग के अंत में, इसका मतलब हम इसके पीछे क्या ऐड करेंगे? ES करेंगे, यानी इसको स्पेलिंग को एज इज इट लिखो, BUS क्या हो जाएगा? ES। क्या बन गया? बसेस। तो आपको समझ में आ गया, अगर स्पेलिंग के अंत में क्या है? S है, तो पीछे क्या जोड़ना है? ES जोड़ना है। फिर डबल S, जैसे आपके सामने एग्जांपल है क्लास। आप देखिए स्पेलिंग के अंत में क्या आ रहा है? डबल S आ रहा है। अब मतलब प्लूरल बनाना है तो क्या करना है आपको? उसके पीछे ES जोड़ना है, CLASS क्या हो जाएगा? ES। इसका स्पेलिंग इतना लंबा होता है, क्या बोलते हैं इसको? क्लास। दूसरे को क्या बोलेंगे? क्लासेस। ध्यान रखना, बस बसेस, क्लास क्लासेस ऐसे बोला जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि डबल S के पीछे क्या जुड़ जाएगा? ES जुड़ जाएगा। अब अगर अपन नेक्स्ट रूल की बात करें, देखिए यहाँ पे जो आपका SS है, इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं आप, जैसे ग्लास। ये ग्लास शब्द लिख रखा है, फिर से देखिए इसके पीछे क्या आ रहा है आपका? डबल S आ रहा है। यू कैन ऐड ES आफ्टर दिस, यानी इसके बाद में आप क्या जोड़ सकते हो? ES जोड़ सकते हो। इट बिकम ग्लासेस, यानी एक ग्लास की बात हो रही है, इट्स सिंगुलर, एंड व्हेन यू ऐड ES टू दिस इट्स बिकम प्लूरल। अगर आप ES जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। क्लास क्लासेस, ग्लास ग्लासेस। वैसे वैसे SH की बात करें तो आप देखिए BUSS, बुश। बुश का अर्थ क्या होता है? झाड़ी होता है। आप देखिए स्पेलिंग के अंत में क्या आ रहा है? SS। स्पेलिंग एंडेड विद SS। व्हाट वी विल ऐड? वी विल ऐड ES टू दिस, ES। व्हाट इट बिकम? बुशेस। बुशेस मींस क्या हो जाएगा? आपकी झाड़ियां। तो ये चीज आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ऐसे कैसे को बना लीजिए, बेंच। बेंच जिसमें हम बैठते हैं, तो बेंच। पीछे क्या आ गया? CH, क्या बन जाएगा? बेंचेस, यानी जिसके ऊपर हम बैठते हैं। ये इसका क्या हो गया? प्लूरल हो गया। सिंगुलर एक बेंच, बहुत सारे बेंचेस की क्या हो रही है? बात हो रही है। अगर SS का अगर आपको और उदाहरण चाहिए तो आप जैसे देखिए ब्रश, तो फिर से क्या आ जाएगा? SS हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ब्रशेस। तो क्या जुड़ गया पीछे? ES जुड़ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। रूल को ध्यान रखना, बस ये 5 जो शब्द हैं इनको याद कर लीजिए। S आ जाए, डबल S, SS, CH, और फिर अपन बात करें X, तो जैसे आपके पास में है BOX, बॉक्स। बॉक्स है बक्सा, क्या कर लोगे इसका? BOX सेम रहेगा, ES जुड़ जाएगा, बॉक्सेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा बक्से हो जब, तो ये इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। ऐसे कैसे? टैक्स, यू कैन टेक टैक्स, टैक्स, ऐड ES बिहाइंड दिस, इट्स बिकम टैक्सेस। तो ये क्या हो जाएगा इसका? ये सिंगुलर, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आपके प्लूरल में। बात करें O की, इट्स मैंगो। मैंगो यानी आम, पीछे क्या आया? O, we can convert into the plural adding ES with O, मैंगोस। क्या बन गया? आम। एक आम, एक से ज्यादा आमों की बात हो रही है, इसका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जेड, अगर आपने कभी एग्जाम दिया, देयर इज अ वर्ड क्विज। क्विज का अर्थ था प्रश्नोत्तरी। अब क्विज, अब इसमें क्या हो जाएगा? आपको बनाना है तो क्या करना है? ES जोड़ देना है, क्या हो जाएगा? क्विजेस। अगर आपके पास शब्द है टोपाज, इट्स अ स्टोन, यानी एक प्रकार का एक पत्थर होता है। अगर आप इसके पीछे क्या जोड़ दीजिए? ES जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? टोपाजेस, क्विजेस। तो ये जेड आ गया इसके अंत में, तो भी आप क्या कर सकते हो? इन शब्दों के पीछे ये जोड़ दे। अब देखिए हमने एक एक उदाहरण सबका लिया, देखिए तो इन शब्दों को अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका आसानी से क्या हो सकता है? ये प्लूरल में कन्वर्ट हो सकता है। अब आपको ध्यान देना, ये शब्द आपको जब कभी भी नजर आ जाए तो आपको उसके पीछे ES जोड़ना है, ना कि S। S जोड़ने पे पूरा गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका S कभी भी इनके पीछे ऐड नहीं करना है। अब इनमें क्या होता है? कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ये जो आपका CH है, इसको भी एक एक्सेप्शन होते हैं। कुछ O जो आपका है, इसको लेकर के कुछ क्या होते हैं? एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं। हम उनके क्या बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। चलिए, तो आपके रूल तो बता दिए इसमें। अब इसके बात करते हैं CH का क्या एक्सेप्शन होता है, यानी एक्सेप्शन ऑफ
CH। अगर स्पेलिंग के अंत में CH है तो कई बार क्या होता है सीधा S ही जुड़ता है, ES नहीं जुड़ता। उसका रीजन क्या है वो जान लेते हैं। चलिए, इस CH का अगर आपने ढंग से लिखा हो तो इसके दो मीनिंग निकलते हैं हिंदी करते वक्त। एक तो निकलता है इसका च, और कई बार इस CH का हिंदी मीनिंग क्या निकल जाता है क। एक निकल जाता है च और एक क्या हो जाता है सॉरी क। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको BRANCH, ब्रांच। ब्रांच का अर्थ क्या होता है शाखा। आप देखिए यहाँ CH का मीनिंग क्या निकल रहा है, यहाँ आपके CH का मीनिंग निकल रहा है च। अब एक उदाहरण दे दूं आपको स्टोमक। अब ये जो CH है यहाँ इस CS का अर्थ क्या निकल रहा है क, स्टोमक। स्टोमक यानी आपका पेट। अब जो स्टोमक है यहाँ CS क्या निकल रहा है क, यहाँ क्या निकल रहा है च। अब आपका एक्सेप्शन क्या है, अगर स्पेलिंग के अंत में CH हो और च मीनिंग निकल रहा है तब तो आपको इसके साथ ऐड करना है ES। क्या ऐड करके बनेगा, ES ऐड करके इसका प्लूरल बनेगा। लेकिन अगर इसका CH का अर्थ क निकल रहा है, इट मींस सिर्फ क्या जुड़ेगा आपका S जुड़ेगा। ये आपका क्या हो जाएगा एक्सेप्शन हो जाएगा। तो कभी भी एग्जाम में सवाल आता है तो एक्सेप्शन ही आते हैं, यही देगा। और हम क्या करेंगे CH देखेंगे, हाँ ठीक है। अगर अपने को इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आता भी है तो भी अगर रूल पता नहीं है कि CS का अगर क हमें S जुड़ता है तो हम क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है, यहाँ ब्रांच है तो मैं इसका जो प्लूरल बनाऊंगा कैसे बनेगा ब्रांचेस, ये ऐसे हो जाएगा, इसका ब्रांचेस हो जाएगा। और अगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्टोमक लिखा हुआ है तो स्टोमक का अगर मैं पीछे जोड़ूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है इसके पीछे एच जोड़ना है, स्टोमक्स। वैसे पेट एक ही होता है लेकिन कई बार इसका क्या कर दिया जाता है बना दिया जाता है, इस वजह से आपको ध्यान रखना है ये स्टोमक्स इसका क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा। ये यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया, CH होते हुए भी इसके पीछे क्या नहीं जुड़ा, ES नहीं जुड़ा, क्योंकि ये च जो है क का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से ऐसा नहीं किया गया। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक शब्द सुना होगा आपने मोनार्क, इसको मोनार्क पढ़ना है, मोनार्च नहीं पढ़ना है, इसको स्टोमच नहीं पढ़ना है, इसको स्टोमक पढ़ना है। मोनार्क का अर्थ क्या होता है, जो क्या हो आपका राजा टाइप व्यक्ति हो, राजतंत्र में जो राजा होता है उसको कहते हैं मोनार्क। अब यहाँ पे अपन कह सकते हैं इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या बनाएगा, क्या बन जाएगा मोनार्क्स बन जाएगा, यानी सीधा क्या जुड़ जाएगा एस जुड़ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि CH में ये क्या पाया जाता है आपका यहाँ पर एक्सेप्शन पाया जाता है। अब बात करते हैं किसके एक्सेप्शन की, अगर O के एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शंस ऑफ O, अगर स्पेलिंग के अंत में O है तो फिर उसके लिए क्या एक्सेप्शन बनेंगे वो देखिए। O का एक्सेप्शन ये बनेगा, जैसे O का मीनिंग वैसे सेम होगा लेकिन बिफोर O देयर इज कॉन्सोनेंट्स। अगर O से पहले क्या है आपके पास में कॉन्सोनेंट्स है यानी व्यंजन है। कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश सब्जेक्ट, देयर आर 5 वोवेल्स A E I O U, दोस आर वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स आर 21। अगर O से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है तब आपका क्या जुड़ेगा उसके पीछे ES जुड़ करके प्लूरल बनेगा। जैसे मैंगो का आंसर बताया आपको, मैंगो, तो ये मैंगो शब्द है, इससे पहले आप देखिए O से पहले देखिए जी, जी क्या है कॉन्सोनेंट है, तो आप इसका जो प्लूरल बनाओगे क्या जोड़ोगे ES जोड़ोगे। वैसे के वैसे ले लीजिए टमेटो, टमेटो का अर्थ होता है टमाटर। अब देखिए O से पहले क्या है T है, इसका मतलब फिर से यहाँ पे बनेगा वो क्या बन जाएगा टमेटोज। क्या जोड़ना है आपको ES जोड़ना है। ऐसे कैसे ले लीजिए पटेटो, यानी आलू की बात हो रही है तो देख लीजिए पटेटो, T है पहले क्या जुड़ जाएगा ES हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए जिस किसी के पीछे O हो लेकिन उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है इन 21 में से कोई भी है तब आपको क्या करना है ES जोड़ करके इसका क्या करना है आपको प्लूरल बनाना है। इससे आगे और एक्सेप्शन है इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब एक्सेप्शन की और बात करते हैं। एक्सेप्शन किसका, O का एक्सेप्शन चल रहा है अभी आपका। मैंने अभी पीछे वाले एक्सेप्शन में आपको क्या बताया कि अगर क्या है स्पेलिंग के अंदर O है उससे पहले क्या है कॉन्सोनेंट है। कई बार क्या होता है O है भी और उसके पीछे क्या है आपके 21 कॉन्सोनेंट होते हुए भी क्या होता है उसके पीछे ES नहीं जुड़ता है। उसमें कुछ उदाहरण की बात करें तो वो हो जाए, एक तो आप देखिए फोटो, ये जो शब्द है इसके पीछे देखिए O है, पहले क्या है T, O से पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी जब भी आप इसका प्लूरल बनाओ ध्यान रखने का इसके पीछे आपको ES नहीं लगाना, सीधा क्या लिखना है S लिखना है, इट बिकम फोटोज। वैसे के वैसे अगर आप बात करो किलो, किलोग्राम जो होता है किलो, O है, L पहले कॉन्सोनेंट है, फिर भी इसके पीछे क्या नहीं लगेगा
ES नहीं लगेगा, क्या बनेगा, सीधा S लग करके आपका प्लूरल बनेगा। ऐसे कैसे, पियानो, पियानो जो वाद्य यंत्र होता है जिसको हम बजाते हैं, तो पियानो। अब ये जो पियानो है इसके पीछे भी आपका क्या नहीं आएगा, ES नहीं आएगा, सीधा क्या जुड़ेगा, S जुड़ेगा। तो इन शब्दों को आप समझिए कि ये जो शब्द होते हैं ये एक्सेप्शंस होते हैं, इनको याद करने के अलावा कोई तरीका नहीं होता। तो आपको याद रखने कि ऐसे शब्द आने पे आपको सीधा S लगाना है, और हमेशा सवाल एक्सेप्शन से ही आता है, क्योंकि उनको पता है कि गलती कहां पे की जाएगी, यहीं पे की जाएगी। अब O के अंदर और क्या है, इफ स्पेलिंग एंडेड विद O, यानी अगर स्पेलिंग किसके साथ खत्म हो रहा है, O, बिफोर दैट देयर इज वोवेल, अगर उससे पहले क्या है, वहां पे वोवेल है। वोवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं अंग्रेजी में, A, E, I, O, U। इन पांचों में से कोई है एड S, तो आपको क्या जोड़ना है, S जोड़ना है, ES नहीं जोड़ना है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या जोड़ना है, S जोड़ना है सिर्फ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुकू, कुकू किसे कहते हैं आपके, कुकू कहते हैं आपके कोयल को। अगर आप कुकू का उदाहरण आ जाए आपके सामने, तो आपको क्या करना है, KUKOOS, कुकू जोड़ देना है। ES डबल O होने पर भी आपको क्या करना है, सिर्फ S जोड़ना है, ना कि क्या करना है आपको इसमें। जैसे एक और उदाहरण ले सकते हैं, बम्बू, बम्बू किसको कहते हैं, बांस को कहते हैं। इसका अगर आप प्लूरल बनाओगे तो क्या बन जाएगा, बम्बूज, यानी आपको सीधा उसके पीछे क्या जोड़ना है, S जोड़ना है। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स होते हैं जो आपको क्या याद रखने हैं, यहाँ पर याद बम्बूज हो जाएगा। ऐसे कैसे अपन ले सकते हैं, वीडियो, जो वीडियो शब्द होता है पीछे क्या आ गया, O से पहले देखिए I, या बम्बूज देखिए O लास्ट में, O से पहले फिर O है, इस O से पहले O है, इस वजह से वोवेल है। O से पहले O है, इसका मतलब वोवेल है। यहाँ देखिए वीडियो, O से पहले क्या है, I, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका जब प्लूरल बनेगा, दैट आल्सो वुड बी वीडियो, सीधा क्या आएगा, S आएगा। इसका जब आप वीडियोस लिखते हो तब ऐसा लिखते हो, ना कि S जोड़ते हैं, ध्यान रखना है। इसके अलावा ऐसा कैसा उदाहरण ले सकते हैं अपन, रेडियो, तो रेडियो जो शब्द है इसके पीछे आप देखिए O है, O से पहले क्या है, I है, I क्या है, वोवेल है। अगर वोवेल से पहले अगर आप कुछ भी O से पहले वोवेल हो तो आपको क्या जोड़ना है, S जोड़ना है, ना कि S जोड़ना है। इस वजह से ये रेडियोस हो जाएगा। ऐसे कैसे आप एक और उदाहरण ले सकते हो, रेशियो, रेशियो का मतलब होता है अनुपात, इसको रेटियो नहीं पढ़ना है, ध्यान रखना है, इसको क्या पढ़ना है, रेशियो। तो इसका रेशियो को अगर आप देखो O से पहले क्या है, I है, तो क्या हो जाएगा, रेशियोस हो जाएगा। इस तरह के ये एग्जांपल्स आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि इनके पीछे अगर वोवेल हो O से पहले, तब आपको क्या करना है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ S जोड़ना है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। कल जो हमारा क्लास होगा उसमें और जो हमारे रूल्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप इन जो एक्सेप्शंस है इनका जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ गए। हमारे क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस और मिल सके।